ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 8 प्रवचन 6 असंख्य ग्रंथ मुखवेद पाठ। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, शास्त्रों को व शास्त्रीय ज्ञान को पता नहीं लोगों ने क्या समझा है। आजकल जितना तुम अधिक पढ़ रहे हो उतना ही अधिक भूले हुए हो, भटके हुए हो, उतना ही अध्यात्म से अनभिज्ञ होते जा रहे हो। मैं लोगों को देखता हूँ कि शास्त्र का एक अक्षर भी नहीं जानते और ऐसी ढींग हाँकते हैं, तुरंत ऐसे बोल देते हैं कि क्या लिखा है वेदों में। जानते शास्त्र का एक अक्षर भी नहीं है और बात करेंगे वेद तक की। कितनी नासमझी है। हमारे गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। आपको संस्कृत में भी सुना सकता हूँ, परंतु आपको संस्कृत की इतनी जानकारी नहीं है। किंतु गुरु नानक देव जी की वाणी आप सबको याद है, इसलिए आपको वही सुना रहा हूँ। तो क्या कहते हैं? असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। कहते हैं भाई, असंख्य माने अनंत। ग्रंथ या शास्त्र जो हैं वे अनंत हैं, कई हैं, परंतु उन सब ग्रंथों में जो मुख्य है वो है मुख वेद पाठ। उनमें मुख्य है वेदों का पाठ करना, वेदों का ज्ञान। वैसे हैं तो शास्त्र अनेक, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, परंतु आप इतना याद रखें कि मुख्य में मुख्य हैं वेदों का ज्ञान व वेदों का पठन। हमारे गुरु नानक देव जी भी कोई कम महापुरुष नहीं थे, अवतार कोटि के थे। वे भी यही घोषणा करते हैं। एक दूसरी जगह पर वे लिखते हैं, वेद पाठ मति पापा खोए। कहते हैं भाई, आप चाहे अर्थ को समझो चाहे ना समझो, परंतु वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना भी आ गया तो भी समझो अहो भाग्य है। इससे क्या लाभ होगा? कहते हैं इन मंत्रों के पढ़ने से बुद्धि पापों से रहित हो जाती है, व्यक्ति शुद्ध बुद्ध बन जाता है। ऐसे कई शास्त्रों के प्रमाण आपको सुनाऊं, परंतु समय का अभाव है। आप इतना अवश्य याद रखें कि वेद में श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए। वेद का ज्ञान ही प्रधान ज्ञान है। आज दुनिया में ये जितना भी ज्ञान फैला हुआ है, देखने में आ रहा है, वो हमारे वेदों का, गीता का एवं रामायण आदि ग्रंथों से ही लिया गया है। आज गीता को लेकर केवल अमेरिका में ही 1200 से अधिक मंदिरों का निर्माण हो चुका है। जर्मनी जाओ, जापान जाओ, चाहे फ्रांस, रूस आदि बड़े बड़े पश्चिमी देशों में देखो, वे भी हमारे रामायण आदि ग्रंथों पर मोहित हो गए हैं। इन देशों में हमारे कई ग्रंथों का अनुवाद करके उन्हें घर घर में बांटा जा रहा है। लेकिन हमारी ये कम नसीबी देखो कि हम रामायण का पाठ करते ही नहीं, गीता पढ़ते ही नहीं। कम बुद्धि वालों के बहकावे में आकर, भेदवादियों के बहकावे में आकर हम इन महान ग्रंथों का अनुशीलन कभी नहीं करते। ये हमारे अक्ल की कमी है, ये हमारे विवेक की कमी है। इसका कारण है हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते जो सनातन धर्म के अच्छे जानकार हैं। आप अच्छे विद्वानों से मिलिए जो उदार हों, जिन्हें सब प्रकार का ज्ञान हो। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से क्या फायदा होगा? एक तो आपके भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी और दूसरा भीतर का राग द्वेष भी समाप्त हो जाएगा। हृदय आनंद व प्रेम से भर जाएगा, जिससे तुम्हारा भीतर ही खिल उठेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।